संसदीय चुनाव को लेकर प्रदेश में गति पकड़ रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने संभावित उम्मीदवारों पर विचार शुरू कर दिया है। अगर सब कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मन मुताबिक चला और इंडिया गठबंधन के साथ उनका सीटों पर तालमेल हो जाता है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों ही चुनाव लड़ेंगे। अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट के लिए भी पार्टी ने उम्मीदवार लगभग तय कर लिया है और अब सिर्फ जम्मू रियासी और उधमपुर डोडा कठुआ संसदीय सीटों के लिए वो कांग्रेस के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। बारामूला के उड़ी में टाटा सुमो के खाई में गिरने के हादसे में 10 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। 9 लोगों की कैपेसिटी वाले वाहन में 14 लोगों को बिठाया गया था। ड्राइवर पर ओवरलोडिंग का आरोप है। इससे पहले भी आरोपी ड्राइवर का 9 बार ओवरलोडिंग का चालान कट चुका था। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंद्र पाल सिंह ने ये जानकारी दी। एसएसपी ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस भी उसका रद्द हो चुका था। इसके बावजूद ट्रैफिक कानूनों का उल्लंघन करने से नहीं रुका और सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। मौसम के तेवर लगातार बिगड़े हुए हैं। पूरे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कश्मीर से लेकर जम्मू के डोडा भद्रवा में जमकर बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में गड़गड़ाहट के साथ बारिश जारी है। इस दौरान जिला डोडा के खूबसूरत पर्यटन स्थल भद्रवा में भारी बर्फबारी जारी है। लोगों, किसानों, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिल गए हैं। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से हर बंदोबस्त पर्यटकों के लिए कर दिए गए हैं। वहीं सड़कों पर जमी बर्फ को भी साफ करने के लिए मशीनें लगा दी गई हैं। दिल्ली में मकानों की कमी दूर होगी। इस कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में 2 करोड़ मकान बनाने का प्रावधान होने का ऐलान किया है। इसके तहत सरकार किराए के मकानों, झुग्गी झोपड़ी और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहने वाले मिडिल क्लास वर्ग के लोगों की मकान खरीदने व बनाने और उनको मकान उपलब्ध करवाने में सहायता करने की योजना शुरू कर देगी। सरकार का ये कदम वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प में मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रभारी तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को राजनीतिक मुद्दों पर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों पार्टियों की सदियों पुरानी राजनीति को अब लोग खारिज कर रहे हैं। अब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टिकोण से विकास और वृद्धि के एक नए की शुरुआत है। दोनों पार्टियों के शासनकाल में सिर्फ हड़तालें होती थी, इसका असर युवाओं की पढ़ाई पर पड़ता था। अब ये सब बीते वक्त की बात हो गई है। लोगों की भूमि हड़पने, धोखाधड़ी करने और सशस्त्र नियमों का उल्लंघन करने वाले कुख्यात भू माफिया सुरजीत सिंह उर्फ सोनू को गंग्याल पुलिस ने पीएसए के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपी बिश्नाह तहसील के सियोड़ा का रहने वाला है। इसके खिलाफ गंग्याल थाने में 3 एफआईआर और बहु फोर्ट पुलिस थाने में 1 एफआईआर दर्ज है। ये आरोपी जमीनें बेचने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था। एक ही जमीन कई लोगों को बेच देता था। आरोपी को पीएसए के तहत गिरफ्तार कर उसे केंद्रीय जेल कोतवाल भेज दिया गया है। लद्दाख खेलो इंडिया नेशनल विंटर्स गेम्स के लिए तैयार है। लेह में 5 दिवसीय विंटर गेम्स का उद्घाटन 2 फरवरी यानी आज खेल राज्य मंत्री निशीश प्रमाणिक करेंगे। खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का शुभंकर स्लो लैपर्ड शी है। लेह के विंटर गेम्स के तहत होने वाले आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग मुकाबलों में देश के विभिन्न प्रदेशों से 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें से अधिकतर टीमें लेह पहुंच चुकी हैं।